दोस्तों, अगर आप भी कोरोना वैक्सीन का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, कोरोना वायरस को मिटाने के लिए दुनिया भर की फार्मा कंपनीज दिन रात काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द इसकी वैक्सीन बनाई जा सके। रूस और हमारे देश भारत को वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में काफ़ी हद तक सफलता भी मिल चुकी है और ये एक बड़ी खुशखबरी भी है। जी हाँ दोस्तों, अब भारत में कोरोना वायरस ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं है क्योंकि इसकी दवा जल्द ही आने वाली है। आपको बता दें, इस समय भारत का रिकवरी रेट दुनिया के सभी देशों से काफ़ी ऊपर है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना वायरस का धीरे धीरे भारत में खात्मा होता जा रहा है और ये बहुत ही गर्व की बात है कि हो सकता है कि दुनिया की कोरोना की पहली वैक्सीन भारत ही लाए। इसी बात पर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए, साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। हमारे देश में जो कंपनी कोरोना की वैक्सीन बना रही है उसका नाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ये कंपनी ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। यहाँ हर साल दूसरी वैक्सीन की 1.5 अरब डोज बनती हैं जो गरीब देशों में भेजी जाती हैं। दुनिया के आधे बच्चों को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ही वैक्सीन लगाई जाती हैं और इस बार ये वही वैक्सीन बना रही है जिसने कोरोना वायरस के प्रति दोहरा मार करने की सफलता हासिल की थी। अब कंपनी के प्रमुख अदार पूनावाला ने कहा है कि इस वैक्सीन का आधा उत्पाद भारत के मरीजों को मिलेगा, जिससे कि जल्द से जल्द भारत से कोरोना वायरस को पूरी तरह से छूमंतर किया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम को दिए गए एक इंटरव्यू में अदार पूनावाला ने कहा कि ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के साथ 500 डोज हर मिनट बनाने की तैयारी की जा रही है। मुझे दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों, राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों और हेल्थ मिनिस्टरों के फ़ोन आ चुके हैं। सभी वैक्सीन का पहला बैच मांग रहे हैं। मेरे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं। अदार ने आगे ये भी कहा कि ट्रायल सफल होने की स्थिति में हम भारत में 50 करोड़ से अधिक वैक्सीन उपलब्ध कराएंगे। वैक्सीन डिज़ाइन करने वाली कंपनियों का ये कहना है कि अगर ट्रायल सफल होता है तो उन्हें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फैक्ट्रियों की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों, SII द्वारा विकसित की गई कोरोना की वैक्सीन का देश में भी जल्द एडवांस ट्रायल शुरू होगा। DGI यानी भारत औषधि महानियंत्रक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को इसके एडवांस ट्रायल की मंजूरी दे दी है और ये माना जा रहा है कि इसके सभी ट्रायल्स पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। हालांकि बाकी जो पिछले ट्रायल्स थे वो तो काफ़ी अच्छे गए हैं और रिजल्ट 100% सकारात्मक मिले हैं और ऐसे में एडवांस ट्रायल भी काफ़ी अच्छा होगा। मालूम हो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम के साथ मिलकर वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत में बड़े पैमाने पर कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल के लिए नेशनल बायोफार्मा मिशन एंड ग्रैंड चैलेंज इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के बीच एक समझौता हुआ है और इस कार्यक्रम के तहत वैक्सीन का बड़े स्तर पर ट्रायल होना है। वैक्सीन के ट्रायल के लिए कई संस्थानों के नाम तय किए जा चुके हैं। ऐसे में दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है और आप इस वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिएगा, साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक अगली वैक्सीन के बारे में बात करें तो वो है रूस की वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, रूस अगले महीने से कोरोना वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन को लेकर ट्रायल जारी है और इसी बीच सोमवार को रूस ने ये भी कहा है कि उसका लक्ष्य अगले महीने से कोरोना वायरस की वैक्सीन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करना है और अगले साल तक प्रति माह तक कई मिलियन डोज तैयार करना है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि देश में कई कोरोना वैक्सीन के ट्रायल तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और रूस की राजधानी मॉस्को में गमालिया संस्थान का ट्रायल एडवांस स्टेज तक पहुंच गया है और जल्द से जल्द हमें कुछ ही दिनों में रूस की तरफ से एक वैक्सीन देखने को मिल सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में वैक्सीन बनाने की करीब 23 परियोजनाओं पर इस वक्त काम चल रहा है, जिसमें से कुछ के ट्रायल अंतिम चरण में हैं। रूस ने तो ये भी दावा कर दिया है कि उसने वैक्सीन तैयार कर ली है और दोस्तों वहीं हमारी भारत की वैक्सीन कोवैक्सीन भी रेस में काफ़ी आगे है। जी हाँ दोस्तों, कोवैक्सीन से जुड़ी एक और बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है कि ICMR ने अपने बयान में ये साफ साफ कह दिया है कि कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है और इसके रिजल्ट्स 100% सकारात्मक आए हैं। दोस्तों, पूरे डेटा की जानकारी देते हुए ICMR ने कहा है कि अब कोरोना का अंत बहुत ही निकट है क्योंकि आखिरकार दुनिया की पहली वैक्सीन लगभग तैयार हो चुकी है। और दोस्तों, हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि कोरोना जैसे खतरनाक वायरस की वैक्सीन भारत सबसे पहले ला सकता है। और दोस्तों, इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए, साथ ही में नीचे कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा।
आपको बता दें, रूस जो अपनी वैक्सीन लाने का दावा कर रहा है, उसने अपने ह्यूमन ट्रायल के नतीजे दुनिया के सामने नहीं रखे हैं और यही कारण है कि कई देश रूस की वैक्सीन की बात से कतरा भी रहे हैं। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ साफ कहा भी था कि रूस ने पारदर्शिता के साथ काम नहीं किया, यानी कि उसने अपने किसी भी ट्रायल्स की जानकारी दुनिया को नहीं दी है और यही कारण है कि हम उनकी वैक्सीन को सीधे तौर पर लेने का जोखिम नहीं उठाएंगे। और वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ हमारे देश भारत ने सभी परीक्षण की पूरी जानकारी दुनिया के साथ साझा की है और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR कोरोना वायरस का टीका विकसित करने के लिए भारत बायोटेक के साथ मिलकर काम कर रहा है। ICMR ने कोरोना के संभावित टीके का परीक्षण करने के लिए दुनिया भर में 12 चिकित्सा संस्थानों का चयन किया है। अब दोस्तों, आपको बता दें कि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि फ़िलहाल इस वायरस के लिए कोई सटीक और पक्के तौर पर इलाज तो उपलब्ध नहीं है और हो सकता है कि कभी हो भी ना। अभी एक दिन पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से ये बयान आया था कि कोरोना वायरस महामारी अभी लंबी समय तक बनी रह सकती है और निश्चित तौर पर यह बयान डराने वाला भी था। लेकिन अब WHO ने वायरस का कोई पक्का इलाज नहीं मिलने की जो बात कही है, वो इससे और भी ज़्यादा डराने वाली है। ऐसे में दोस्तों, ये सवाल उठता है कि क्या संभावित वैक्सीन कोरोना वायरस को ख़त्म करने में कारगर साबित होगी भी या नहीं। अभी तक तो ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो वैक्सीन भारत बनाएगा वो काफ़ी हद तक कोरोना का जो असर है वो कम करने में कारगर साबित ज़रूर होगी और इस बात की जानकारी ICMR ने खुद दी है। ऐसे में दोस्तों, आने वाले कुछ समय में अब हमें जल्द से जल्द भारत की ओर से तैयार की गई कोरोना की पहली वैक्सीन देखने को मिल सकती है और अगर ऐसा होता है तो ये हम सभी के लिए काफ़ी गर्व की बात भी होगी। जी हाँ, भारत ने अगस्त के आखिरी हफ्ते तक विश्व की पहली कोरोना वैक्सीन को बाज़ार में उतारने के लिए मंजूरी लेने का दावा किया है। ये खबर सुनकर दुनिया के सभी देश पूरी तरह से चकाचौंध रह गए हैं। ऐसे में दोस्तों, अगर आपको भी ये खबर अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में जय हिंद लिखना ना भूलें। दोस्तों, एक और जहाँ दूसरे देश वैक्सीन को लेकर प्रयोग और डेवलपमेंट के प्रत्येक चरण की जानकारी दे रहे थे, वहीं हमारे देश भारत के वैज्ञानिकों ने बेहद ही गुप्त तरीके से इस काम को अंजाम दिया और इसी बीच जून में वैक्सीन पर ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण शुरू कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक शुरू में हैदराबाद लैब में 2 अलग अलग तरह के टीके पर प्रयोग चल रहा था, जिसमें एक लिक्विड और एक पाउडर के रूप में था। शुरुआती ट्रायल में 2 ग्रुप बनाए गए, जिनमें हर एक में 38 प्रतिभागी थे। इनमें से कुछ को वैक्सीन दी गई जबकि कुछ को प्लासिबो इफेक्ट के तहत रखा गया। ऐसे में यानी उन्हें कोई साधारण चीज़ देते हुए जताया गया जैसे कोई दवा दी जा रही हो। जहां दूसरे देश ट्रायल में शामिल ज़्यादातर लोगों की घर से ही निगरानी कर रहे थे, वहीं भारत ने इस काम को बेहद गोपनीय तरीके से किया। उसने सबसे पहले हर प्रतिभागी को अलग अलग रखकर जांच की। इसके बाद सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ट्रायल किए और कथित तौर पर वैक्सीन को इंसानों के लिए सुरक्षित माना। 2 ट्रायलों में वैक्सीन आजमाई गई और जुलाई में ही प्रतिभागियों को अस्पताल से घर जाने की छुट्टी भी मिल चुकी है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो अगस्त के आखिरी हफ्ते तक वैक्सीन को रजिस्टर्ड करा लिया जाएगा। इसके बाद से ये दुनिया के सामने होगी। मंजूरी के साथ ही भारत इस महीने के भीतर ही अपने नागरिकों के लिए खुराक तैयार कर लेगा। जानकारी के अनुसार सितंबर में दूसरे देशों से भी भारत मंजूरी की बात करेगा। माना जा रहा है कि हार्ड इम्यूनिटी के लिए देश में से 4 से 5 करोड़ आबादी को टीका देना होगा। चूँकि इतनी वैक्सीन एक साथ बनाना मुमकिन नहीं है, इसीलिए प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, DCGI ने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 के टीके के देश में दूसरे व तीसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को मंजूरी दे दी है। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये मंजूरी डॉक्टर VG सोमानी ने रविवार को देर रात दी थी। इससे पहले उन्होंने कोविड-19 के विषय विशेषज्ञ समिति यानी कि SEC के अनुशंसाओं पर गहन विचार किया और एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कंपनी को तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल से पहले सुरक्षा संबंधी वो डेटा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO के पास जमा करना होगा, जिसका मूल्यांकन डेटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड यानी कि DSMB ने किया है। उन्होंने जानकारी दी कि इस शोध की रूपरेखा के मुताबिक शोध में शामिल हर व्यक्ति को 4 हफ्ते के अंदर पर 2 डोज दिए जाएंगे, यानी कि पहले डोज के 29वें दिन दूसरा डोज दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि भारत कोरोना की वैक्सीन सबसे पहले लाता है
तो ये हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही गर्व की बात होगी कि यार भारत पूरी दुनिया में सबसे आगे है। और भाई अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में जय हिंद तो लिख ही दीजिएगा, साथ में इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए ताकि हमारी मेहनत भी सफल हो जाए।